Our question number first is the displacement of a particle is represented by the equation y is equal to 3 cos pi by 4 minus 2 omega t. The motion of the particle is, देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? मोशन ऑफ पार्टिकल. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन डिस्प्लेसमेंट है, गिवन displacement is y is equal to 3 cos 3 cos pi by 4 माइनस 2 ओमेगा टी. ओके, ये हमें डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है बच्चों, अब वेलोसिटी हम निकाल लेंगे. देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी. ओके, y का विथ टाइम जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 ओमेगा साइन इन ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी. ओके बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी आ गया. सिमिलरली हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. देखिए देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी. ओके, वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा. ओके, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन -4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 cos इन ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी. ओके बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया. ओके, ये जो हमारा पार्ट है बच्चों, ये इज इक्वल टू वाई है, तो हम एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू लिख लेंगे -4 ओमेगा स्क्वायर वाई. ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ओके बच्चों, so here we will write as acceleration is proportional to y and negative sign and negative sign shows that that it is it is directed towards it is directed towards it is directed towards equilibrium or mean position. Hence particle will hence particle will execute SHM. Particle will execute SHM. Okay, as acceleration is proportional to displacement
and negative sign shows that it is directed towards equilibrium or mean position, hence particle will execute SHM. Okay, देखिए बच्चों, suppose this is our equation number first and this is our equation number second and this is our equation number third. Okay, so here comparing 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 equation first equation first with equation first with equation equation first with equation y is equal to r cos in bracket phi minus omega dash t. Okay, here omega dash is equal to 2 omega. Okay, एंड देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी डैश. ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश इज इक्वल टू है 2 ओमेगा. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे हम 2 ओमेगा. 2 से 2 कट गया. ठीक है बच्चों, टाइम क्या आ गया, टाइम पीरियड पाई बाई ओमेगा. ओके बच्चों, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया पाई बाई ओमेगा. ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, motion of particle is simple harmonic with period pi by omega. Okay, this is our required solution. Our question number 2 is 1 minute bachcho. Our question number 2 is the displacement of particle is represented by the equation y is equal to sin omega t का क्यूब. The motion is, देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी का क्यूब. ओके, ये हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन है, हमें क्या बताना है, मोशन. ओके, मोशन ऑफ पार्टिकल बताना है. देखिए बच्चों, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का क्यूब. ओके, तो यहाँ से हम साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे. साइन थीटा का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4. ओके, सिमिलरली यही एक्सप्रेशन हम डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में हम लगाएंगे. ठीक है, सो हियर वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 4. ओके बच्चों, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया. सिमिलरली हम
वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी v इज इक्वल टू dy बाई dt। ओके, जब इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट 3 ओमेगा 3 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस में चेंज हो जाएगा। ओके, देन माइनस 3 ओमेगा कॉस 3 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 4। ओके, सिमिलरली हम एक्सलेशन निकाल लेंगे बच्चों। एक्सलेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू वाई का डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, ओमेगा हमारा बाहर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, तो हियर वी विल गेट 9 ओमेगा स्क्वायर 1 मिनट 9 ओमेगा स्क्वायर साइन 3 ओमेगा टी। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू आ गया माइनस इन ब्रैकेट 3 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 9 ओमेगा स्क्वायर साइन 3 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 4। ओके बच्चों, देखिए हियर acceleration is not proportional to y, not proportional to y. Okay, hence the motion of particle will be not SHM. Okay, so here we will write 1 minute. Hence motion is not the motion is not SHM. Okay, and here we will write as the expression is involving sine function, hence it will be periodic. Okay बच्चों, motion is not SHM as the expression is involving sine function, hence it will be periodic. Okay बच्चों,
So here our right answer will be option number B is correct. Okay, motion of particle is not simple harmonic, okay, but it is periodic but not simple harmonic. Okay, option number B is correct. Our question number 3 is the wave traveling along x-axis is described by the equation y is equal to 0.005 cos alpha x minus beta t if the wavelength and time period of wave are 0.08 meter and 2 second respectively, then alpha and beta in appropriate units are. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। Wave traveling along x-axis is described by equation y is equal to 1 minute y is equal to 0.005 cos alpha x minus beta t, okay, and wavelength lambda is equal to given है 0.08 meter and time period t is equal to given है 2 सेकेंड। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। ओके, पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग द इक्वेशन with the स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू a cos in bracket x by lambda minus small t divided by capital T into 2 pi। ओके बच्चों, देखिए जब इसको आप कंपेयर करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है? अल्फा इज इक्वल टू है 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है? 0.08 मीटर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 0.08। सिमिलरली हम बीटा लिख लेंगे, बीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन में गिवन है? 2 सेकेंड। सो हियर वी विल राइट 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? बीटा इज इक्वल टू पाई आ गया एंड अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा नियरली 25 पाई। ओके, so here our right answer will be option number A is correct। अल्फा इज इक्वल टू आ गया 25 पाई एंड बीटा इज इक्वल टू पाई। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 4 is
A body is executing SHM when its displacement from the mean position are 4 centimeter and 5 centimeter, and it has velocity 10 centimeter per second and 8 centimeter per second respectively. Its periodic time t. देखिए बच्चों, हमें वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीरियोडिक टाइम टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन हियर, 1 मिनट, हियर वी आर यूजिंग इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ओके। ओके बच्चों, अब इसमें वैल्यूज को हम पुट करेंगे। v इज 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा के स्क्वायर ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे। सपोज दिस आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकंड के लिए लिख लेंगे। सेकंड केस में वेलोसिटी कितना है, 8 है। यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे ओमेगा के स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ओके। सपोज दिस आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओके। सब्सट्रैक्टिंग second equation from first equation, here we get what we get, here we get 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, हियर वी गेट ओमेगा के स्क्वायर इन ब्रैकेट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओके बच्चों। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 100 माइनस 64 विच इज इक्वल टू ओमेगा के स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 25 माइनस 16, ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36 इज इक्वल टू 9 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमारा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड ओमेगा इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 2, ओके बच्चों। देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड हमारा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ जाएगा पाई सेकेंड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ गया पाई सेकेंड, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। पीरियोडिक टाइम t इज इक्वल टू आ गया हमारा पाई सेकेंड, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 5 is two springs of force constant K and 2K are connected to a mass as shown below. The frequency of oscillation of mass is, देखिए बच्चों, टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K एंड 2K गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ओके।
फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, पहले हम इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों स्प्रिंग हमारे पैरेलल में है। ठीक है, देखिए जब हमारे बच्चों स्प्रिंग पैरेलल में हो, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है। ठीक है, जब स्प्रिंग हमारा पैरेलल में हो, सपोज करिए इसका K1 है, इसका K2, तो हम इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ओके, एंड पैरेलल में हम क्या लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, कैसे, ये हमारा स्प्रिंग है K1, ये K2, दोनों सीरीज में अटैच हैं। ओके, तो हम इक्विवेलेंट K इज इक्वल टू लिखेंगे, 1 मिनट, here we will write 1 upon K dash is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2। ओके, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का एडिशन है, ये हमारा सीरीज में। ओके, देखिए हमारे क्वेश्चन में जो है स्प्रिंग्स, दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो हियर वी विल राइट, 1 मिनट, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू लिख लेंगे K प्लस 2K। ओके, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 3K। ओके बच्चों, दिस इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3K। ओके, देखिए बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन T इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट। ओके, K इक्विवेलेंट की जगह हम 3K पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 3K। ओके बच्चों, अब हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ से हमारी फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3K डिवाइडेड बाई m। ओके, ये हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ मास इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 3K बाई m। ओके, हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 3K डिवाइडेड बाई m। ओके बच्चों, our question number 6 is a pendulum made up of uniform wire of cross section area A has time period T when an additional mass capital M is added to its bob. The time period changes Tm if the Young modulus of material of wire is Y, then 1 upon Young modulus is equal to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए गिवन है, टाइम पीरियड टी गिवन है। ओके,
व्हेन ए एडिशनल मास कैपिटल एम इज एडेड टू इट्स बॉब। देखिए, जो हमारा पेंडुलम का बॉब है उसमें हम एडिशनल मास एम को ऐड करते हैं, देन टाइम पीरियड चेंज टू टी एम। ओके, हमें इस क्वेश्चन में 1 अपॉन एंग मॉडुलस की वैल्यू बतानी है। देखिए बच्चों, एज वी नो दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ओके बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, बॉब में एडिशनल मास कैपिटल एम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर वी विल राइट व्हेन एडिशनल mass when additional mass capital M is added to its verb, then here we will write न्यू टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाता है, टी एम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, लेंथ हमारा चेंज हो जाएगा जब एडिशनल मास हम कैपिटल एम ऐड करेंगे बॉब में, तो हमारा लेंथ हो जाएगा यल प्लस डेल्टा यल डिवाइडेड बाई जी। न्यू टाइम पीरियड टी एम इज इक्वल टू आ गया 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई जी। ओके, हियर डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ। ओके बच्चों, एंग मॉडुलस का रिलेशन हम क्या लिख लेंगे, एंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे एम जी डिवाइडेड बाई एरिया ए इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एम जी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एंग मॉडुलस। ओके बच्चों, हमने यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू निकाल ली। सो टाइम पीरियड टी एम इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल प्लस डेल्टा एल की जगह हम पुट कर देंगे एम जी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू यंग मॉडुलस होल डिवाइडेड बाई जी। ओके बच्चों, 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये हमारा टी एम टाइम पीरियड आ गया। अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट टी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट 2 पाई का स्क्वायर इंटू एल प्लस एम जी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू यंग मॉडुलस होल डिवाइडेड बाई जी। ओके बच्चों, इनिशियल हमने टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या लिखा था, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ओके, अब इसको भी हम दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू एल बाई जी।
ओके, ठीक है बच्चों। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग equation on dividing equation first by equation second, here we get what we get, tm by t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस mg डिवाइडेड बाई a इंटू यंग मॉडुलस। ओके, 2 पाई का स्क्वायर एंड एल बाई जी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेंगे mg बाई इंटू यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टी एम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, एम जी बाई ए को हम राइट साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट 1 अपॉन एंग मॉडुलस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एम जी, ए डिवाइडेड बाई एम जी इंटू इन ब्रैकेट आ जाएगा आपका टी एम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके बच्चों, ये हमारा 1 अपन एंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, so here our right answer will be ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, 1 अपॉन एंग मॉडुलस इज इक्वल टू आ गया ए डिवाइडेड बाई एम सी इंटू इन ब्रैकेट टी एम बाई टी का स्क्वायर माइनस 1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 इज a particle at the end of spring executes simple harmonic motion with a period t1 while the corresponding period for another spring is t2 if the period of oscillation with two spring in series is t, then हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, देखिए पहले हम टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग लिख लेते हैं। टाइम 1 मिनट, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड of the spring, टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग t इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m बाई के। ओके बच्चों, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग हम लिख लेंगे टाइम पीरियड, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k1। ओके, सिमिलरली हम सेकेंड स्प्रिंग के लिए लिख लेंगे टाइम पीरियड फॉर फॉर द सेकेंड spring, here we will write time period t2 is equal to 2 pi into under root of m divided by k2। ओके,
इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए देखिए बच्चों, जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट को सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? सपोज करिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो यहाँ पे इफेक्टिव हम लिख लेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, तो यहाँ से आप K इज इक्वल टू लिख लोगे K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके बच्चों, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे लिखते हो? सिंपली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो K इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? K1 प्लस K2। ओके, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये हमारा सीरीज। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लेंगे फॉर सीरीज। सो हियर वी विल राइट द इफेक्टिव 1 minute, the effective force constant in the series combination is, here we will write K is equal to K1 into K2 divided by K1 plus K2। ओके बच्चों, कॉम्बिनेशन टाइम टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन हम क्या लिख लेंगे? हियर वी विल राइट 1 minute, here we will write period of combination यहाँ पे लिख लेंगे हम T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के होता है, ठीक है। के की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू K1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाई K1 इंटू K2। ओके बच्चों, 1 minute। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस लिए टाइम पीरियड आया था, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके बच्चों, और ये जो हमने अभी टाइम पीरियड निकाला है, सपोज दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ओके, ठीक है बच्चों, पहले हमने सेपरेटली दोनों केसेस के लिए लिख लिया टाइम पीरियड, और उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड लिख लिया। ओके बच्चों, हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हियर वी विल राइट from equations first and second, here we get T1 के स्क्वायर लिख लेंगे T2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 पाई का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट m बाई
k1 प्लस m बाई k2। ओके बच्चों, अब ये इसमें से हम m कॉमन ले लेंगे, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू m ब्रैकेट 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ओके बच्चों, from from third equation here we will write from third equation we get, जो थर्ड इक्वेशन में हम जब टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी विल गेट 4 पाई का स्क्वायर इंटू यम इंटू इन ब्रैकेट k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू k2। ओके बच्चों, देखिए ये जो हमारा ये फोर्थ इक्वेशन आया है एंड फिफ्थ इक्वेशन आया है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा नेट एक्सप्रेशन आ गया, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल T का स्क्वायर। ओके, so here our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, क्या आ गया एक्सप्रेशन, हियर वी विल गेट कैपिटल T का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 का t2 का स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।